हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो जो फंक्शन होगा वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोशी रीमान कंडीशन इक्वेशंस क्या थी? यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई। जो सी आर इक्वेशंस थी वो क्या थी हमारे पास? यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। मतलब अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। लेकिन हमने एग्जाम्पल किया था कि अगर फंक्शन सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो उसके लिए अब हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं सफिशियंट कंडीशन फॉर फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। मतलब वो क्या कंडीशन होगी कि जो फंक्शन है एफ जेड वो एनालिटिक होगा। सो वी हैव द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक इन डोमेन डी। जो फंक्शन है वो एनालिटिक कब होगा? इन डोमेन डी इफ यू एंड वी हैव कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स थ्रू आउट डी। मतलब जो पूरी हमारी जो डोमेन है उस डोमेन में यू और वी जो हमारे पास रियल और इमेजनरी पार्ट्स हैं फंक्शन एफ जेड के, वो उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस होने चाहिए थ्रू आउट डी। और सेकेंड सी आर इक्वेशन जो थी हमारी, यू एक्स इजिकल टू वी वाई एंड यू वाई इजिकल टू माइनस वी एक्स एट ईच पॉइंट वेरीफाइड होगी तो फंक्शन एनालिटिक होगा। मतलब हम इन दोनों कंडीशंस को लेकर चलेंगे कि जो यू और वी हैं हमारे फंक्शन, उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस होंगे थ्रू आउट डी, और जो ये यू और वी फंक्शंस हैं ये सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। और इनकी हेल्प से हम प्रूव करना चाहेंगे कि जो फंक्शन एफ जेड है हमारा वो एनालिटिक होगा इन ए डोमेन डी। एनालिटिक होगा मतलब थ्रू आउट डी जो है फंक्शन का जो डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं एफ डैश जेड वो एग्जिस्ट करेगा। सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इजी रिजल्ट है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो एज यूजल आप जानते हैं जेड को हम क्या कहते हैं? एक्स प्लस आईटा वाई। लेट डेल जेड डेल यू डेल वी आर इंक्रीमेंट इन जेड यू एंड वी। मतलब जेड इज चेंज टू जेड प्लस डेल जेड, यू इज चेंज बाई यू प्लस डेल यू, वी इज चेंज टू वी प्लस डेल वी। तो ये जो डेल जेड डेल यू डेल वी हैं ये क्या कहलाते हैं? इंक्रीमेंट्स ऑफ जेड यू एंड वी कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीमेंट डेल एक्स एंड डेल वाई ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में जो इंक्रीमेंट्स हैं वो हम क्या ले रहे हैं? डेल एक्स एंड डेल वाई। तो आप जानते हैं डेल यू इज इक्वल टू क्या कहते हैं? यू हमारा जो है यू क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो जो डेल यू होगा, डेल यू उसमें क्या होगा? एक्स और वाई में चेंज लेंगे, एक्स में डेल एक्स वाई में डेल वाई। तो डेल यू इज इक्वल टू क्या होगा? यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई। डेल यू की जो वैल्यू है वो ये होगी। सिमिलरली डेल वी की वैल्यू क्या होगी? वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई। तो ये डेल यू और डेल वी की वैल्यूज़ होंगी। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है कि ये जो यू और वी हैं हमारे रियल और इमेजिनरी वेरिएबल, इनकी जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वो कॉन्टीन्यूस गिवन है। सिंस यू एक्स यू वाई वी वाई आर कॉन्टीन्यूस एट द पॉइंट एक्स वाई, और अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो इन पर हम मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। और आपको पता है जो मीन वैल्यू थ्योरम है उससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? डेल यू इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डेल एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डेल वाई प्लस एप्सिलॉन वन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन टू डेल वाई। और ये जो एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू हम लेते हैं इनको कहते हैं दीज टेंड्स टू जीरो एज डेल एक्स एंड डेल वाई टेंड्स टू जीरो। दीज आर स्मॉल वैल्यूज। सिमिलरली डेल वी इज इक्वल टू क्या कहेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज वी एक्स इंटू डेल एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डेल वाई प्लस ईटा वन डेल्टा एक्स प्लस ईटा टू डेल्टा वाई। These results are mean value theorem
फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। u और v हाँ हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं, तो इनके लिए ये जो रिजल्ट्स हमने लिखे हैं वो रिजल्ट्स किसकी हेल्प से लिखे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। और यहाँ वही कह रहे हैं एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ईटा 1 ईटा 2 आर फंक्शंस ऑफ डेल एक्स एंड डेल वाई। फंक्शंस तो होते हैं डेल एक्स डेल वाई के, लेकिन साथ में क्या कहते हैं, दीज ऑल टेंड्स टू जीरो एज डेल एक्स डेल वाई टेंड्स टू जीरो जीरो। सो ये डेल यू और डेल वी, इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनको हम क्या यूज़ करेंगे, डेल यू प्लस आइटा डेल वी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और डेल यू प्लस आइटा डेल वी का मतलब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो डेल यू प्लस आइटा डेल वी का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो आपको पता है इसका मतलब इसके साथ आयोटा आ जाएगा, और दोनों को आप इनको ऐड करोगे तो इनमें से डेल एक्स कॉमन आएगा, तो क्या आ जाएगा यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स। सिमिलरली इस पार्ट में आप देखोगे डेल वाई कॉमन यू वाई प्लस आयोटा वी वाई, यहाँ से फिर डेल एक्स कॉमन एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा ईटा 1, और सिमिलरली इसमें से आप जब डेल वाई कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा ईटा 2। यही हमने लिखा है यहाँ, आप देख रहे हो यही है, डेल यू प्लस आइटा डेल वी इजिकल टू यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स डेल्टा एक्स प्लस यू वाई प्लस आइटा वी वाई डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा ईटा 1 डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा ईटा 2 डेल वाई। और अब आप यहाँ इसमें सी आर इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। सी आर इक्वेशंस अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं तो आप जानते हैं ये एज इट इज़ यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स डेल एक्स, यू वाई को हमने यहाँ क्या लिख दिया माइनस वी एक्स, यू वाई को क्या लिखा माइनस वी एक्स, और जो ये वी वाई है वी वाई को यहाँ क्या लिखा यू एक्स, रिमेनिंग पार्ट सेम। यूजिंग सी आर इक्वेशंस यू वाई इज रिप्लेस्ड बाई माइनस वी एक्स एंड वी वाई इज रिप्लेस्ड बाई यू एक्स यूजिंग सी आर इक्वेशंस। सो इसमें हम सी आर इक्वेशंस यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स थे हमारे पास अबव इक्वेशन में वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बोथ थे, लेकिन अब यहाँ हमने जो काम किया है वो क्या किया कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में कन्वर्ट किए हैं यहाँ। और इसके बाद आप एक स्टेप और देखेंगे कि ये जो माइनस वी एक्स है, माइनस वी एक्स है तो इसको मैं आयोटा स्क्वेयर वी एक्स लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वेयर वी एक्स, और ये आयोटा यू एक्स है, तो आयोटा स्क्वेयर वी एक्स प्लस आयोटा यू एक्स में से अगर मैं आयोटा कॉमन लेता हूँ, यहाँ आप देख रहे हो अगर मैं आयोटा कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाता है यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। ये वाला जो पार्ट था इस वाले पार्ट को हमने क्या लिख दिया आयोटा इंटू यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। रिमेनिंग पार्ट आप देख रहे हो सेम है, रिमेनिंग पार्ट आप देख रहे हैं यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स डेल एक्स था वही सेम एज इट इज़, बस ये जो पार्ट है इसमें से हमने आयोटा कॉमन ले लिया, रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं ये और ये सेम है। ये इसलिए किया क्योंकि अब आप यहाँ देख रहे हैं आपको इसमें क्या लग रहा है, ये भी यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स, ये भी यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स, इनमें से अगर हम यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ से डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, रिमेनिंग वैल्यूज़ में से एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा ईटा 1 डेल एक्स प्लस सेकेंड वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज़ है एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा ईटा 2 डेल वाई। और यहाँ से अब आपको पता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, तो जो डेल जेड है उसको हम क्या कह सकते हैं डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो इसीलिए जो यहाँ हमारे पास ये जो डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई है इसको यहाँ हमने क्या लिख दिया डेल जेड, मतलब यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा ईटा 1 डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा ईटा 2 डेल वाई। और ये जो वैल्यू हमारे पास थी लेफ्ट साइड में वो हमारे पास क्या था एफ ऑफ, ये जो वैल्यू थी हमारे पास यहाँ यहाँ जो लेफ्ट साइड थी उसमें क्या था डेल यू प्लस आयोटा डेल वी, और डेल यू प्लस आयोटा डेल वी इसका मीनिंग क्या है एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड। और अगर हम इसमें डेल जेड से डिवाइड कर दें तो ये डेल जेड हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ हमारे पास अपॉन डेल जेड और अपॉन डेल जेड वाला पार्ट आ जाएगा जो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं। सो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स
प्लस एप्सिलॉन वन प्लस आयोटा ईटा वन डेल एक्स अपॉन डेल जेड, डेल एक्स अपॉन आयोटा डेल जेड आ गया, और डेल वाई अपॉन डेल्टा जेड आ गया। और अगर अब हम ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये समझो, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आए हम और मोड साइन के साथ वैल्यू यूज़ करें तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे। सो देयरफॉर मोड ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड माइनस यू एक्स प्लस आईटा वी एक्स इज इक्वल टू, यही जो पार्ट है यानी ये जो वैल्यू है अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ले आता हूँ तो माइनस ऑफ दिस वैल्यू हो जाएगी, और मोड ऑफ दिस वैल्यू लेंगे तो वो इज इक्वल टू मोड ऑफ दिस वैल्यू हो जाएगी। तो यही हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है दिस वैल्यू। और अब आप इसमें यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है मोड ए प्लस बी, मोड ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। मोड ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। और इसमें अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको मैं प्रूव करूंगा दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू वन, सिमिलरली दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू वन, ताकि ये मेरे पास क्या जाएगा मोड ऑफ एप्सिलॉन वन प्लस आईटा ईटा वन इंटू वन प्लस एप्सिलॉन टू प्लस आईटा ईटू टू इंटू वन। और वो सिंपल रिजल्ट है, हमें पता है कि मोड डेल एक्स जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू मोड डेल एक्स प्लस आईटा डेल वाई होता है, और ये वाली वैल्यू क्या होती है डेल जेड, यानी मोड डेल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू मोड डेल जेड। तो इसका मतलब डेल एक्स अपॉन डेल वाई सॉरी डेल जेड मोड अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी लेस देन और इक्वल टू वन। सिमिलरली मोड वाई अपॉन मोड डेल वाई अपॉन मोड डेल जेड जो है वो भी क्या होगा लेस देन और इक्वल टू वन। और यहाँ से वही मोड ए प्लस बी, अगेन मोड ए प्लस बी को लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी लिख सकते हैं। आयोटा यहाँ से रिमूव हो गया, आयोटा यहाँ से क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा फाइंड आउट करते हैं तो वो वन होता है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन वन मोड प्लस ईटा वन मोड प्लस एप्सिलॉन टू मोड प्लस ईटा टू मोड। लेकिन हम जानते हैं कि ये सभी जो वैल्यूज़ होती हैं ये सभी वैल्यूज़ टेंडिंग टू जीरो होगी एज डेल एक्स एंड डेल वाई टेंड्स टू जीरो कहें या एज डेल जेड टेंड्स टू जीरो कहें। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट टेंड्स टू जीरो, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये पार्ट था तो दिस टेंड्स टू जीरो एज डेल जेड टेंड्स टू जीरो। और इसका मतलब हमारे पास क्या कह सकते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आईटा वी एक्स। और ये जो वैल्यू है ये आप जानते हो ये क्या होती है एफ डैश जेड, और यानी इसका मतलब एफ डैश जेड की वैल्यू हमेशा ये आएगी। और हमें पता था कि यू एक्स और वी एक्स जो हैं पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस हैं, मतलब यू एक्स और वी एक्स की जो वैल्यू है वो यूनिक वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू होगी इसका मतलब एफ डैश जेड की वैल्यू ऑलवेज यूनिक होगी, और यूनिक होगी इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल। तो यही कह रहे हैं which shows that f dash z exists and is equal to ux plus iota vx. So since fz is differentiable at each point of d, so it follows that fz is to be analytic in domain d। यानी हम यही इसमें प्रूव करना चाहते थे कि अगर u और v के पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हैं और u और v जो वेरिएबल हैं वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा। और इसका मतलब ये एनालिटिक है, और आगे के लिए भी हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर फंक्शन एनालिटिक है एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आईटा वी एनालिटिक है तो उसका जो डेरिवेटिव हमें लेना होगा एफ डैश जेड, हम वो एफ डैश जेड डेरिवेटिव डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और वो क्या होगा यू एक्स प्लस आईटा वी एक्स। मतलब यू और वी के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वो यहाँ पुट कर देंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी एफ डैश जेड, यानी जो डेरिवेटिव है एफ डैश जेड वो हमारे पास आ जाएगा। Now discuss some examples. First example is consider the exponential function. Consider the exponential function fz is equal to e raised to the power z. This function can be written as e raised to the power z. e raised to the power z, z को हम क्या लिख सकते हैं x plus iota y, यानी e raised to the power x into e raised to the power iota y. So fz is equal to e raised to the power x into e raised to the power iota y. e raised to the power iota y is cos y प्लस आयोटा साइन y होता है। e रेज टू द पावर आयोटा y क्या होते हैं cos y प्लस आयोटा साइन y। सो ये हमारे पास जो फंक्शन है
वो हमारे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई। और इसमें अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें, मतलब एफ जेड को अगर हम यू प्लस आयोटा वी से कंपेयर करें तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स कोस वाई, एंड वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई। सो ये हमारे पास यू और वी की वैल्यूज़ हैं, ये यू और वी की वैल्यूज़ हैं। यू इज इक्वल टू क्या है, ई रेज टू द पावर एक्स कोस वाई। और अगर हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो यू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको पता है ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर एक्स होता है। तो ई रेज टू द पावर एक्स कोस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स कोस वाई। और इसी वे में वी एक्स अगर आप सॉल्व करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेम आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कोस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन वाई। तो यू वाई करली यू अपॉन करली वाई जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई। और वी वाई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ई रेज टू द पावर एक्स कोस वाई। और यहाँ से आप देख रहे हैं यू एक्स और वी वाई की जो वैल्यूज़ हैं, यू एक्स और वी वाई की वैल्यू सेम है, ई रेज टू द पावर एक्स कोस वाई। और जो ये आप वैल्यूज़ देख रहे हो यू वाई और वी एक्स की वैल्यू, इनमें माइनस साइन का चेंज है। तो यानी इसका मतलब यू वाई इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, माइनस वी एक्स एवरीवेयर। सो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स एवरीवेयर, दैट इज सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन हैं, सेटिस्फाइड हैं। और साथ में जो ये आप पार्शियल डेरिवेटिव्स देख रहे हैं, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, ये सभी आपको पता है ये जो डेरिवेटिव हैं दीज आर कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। तो इसका मतलब जो हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट थी, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, वो यहाँ सेटिस्फाइड होगी कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करते हैं, कॉन्टीन्यूस भी हैं एवरीवेयर इन डोमेन, और जो सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है। सो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, डेरिवेटिव आर कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, कंडीशन ऑफ थ्योरम आर सेटिस्फाइड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, सो फंक्शन इज एनालिटिक। फंक्शन इज एनालिटिक मतलब एफ डैश जेड एग्जिस्ट एवरीवेयर। और एफ डैश जेड एग्जिस्ट एवरीवेयर के लिए आपको बताया गया था एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। तो यू एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेज टू द पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा वी एक्स की वैल्यू क्या थी, ई रेज टू द पावर वाई साइन वाई। और सेम एज इट इज़ ये एफ जेड के इक्वल है। मतलब इस क्वेश्चन में हमारा जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश जेड वो किसके इक्वल होगा, एफ जेड के इक्वल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज show that the function f z is equal to mod z square is differentiable only at z is equal to 0। जो f of z is equal to mod z square है, इसको हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ओनली एट ओरिजिन एट जीरो z is equal to 0 डिफरेंशिएबल होगा। पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन अभी जो हमने थ्योरम की है उसकी हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। तो देखें आप इसको, एफ जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या थी, मोड जेड स्क्वेयर। तो मोड जेड स्क्वेयर और जेड को हम एक्स प्लस आइटा वाई कहते हैं। सो एफ जेड जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, मोड जेड स्क्वेयर। मोड जेड स्क्वेयर को क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और इसका मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के साथ हम क्या लिख सकते हैं, जीरो आइटा। तो इसका मतलब रियल पार्ट यू इजिकल टू यू ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और वी ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि एफ ऑफ जेड को हम क्या कहते हैं, यू प्लस आयोटा वी। सो इसमें अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें, अगर हम इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें तो आपको पता है यू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करेंगे तो 2x आएगा, और यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करेंगे तो 2y होगा। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली v की वैल्यू 0 है, तो वी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहें या पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कहें, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये 0 आ जाएंगी। और इसके बाद आपको पता है, ध्यान दें, सी आर इक्वेशंस जब हम कहते हैं तो सी आर इक्वेशंस में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होता है, और ये वाला पार्ट विद नेगेटिव साइन के साथ सेम होता है। तो आप जानते हैं सी आर इक्वेशंस कब सेटिस्फाई होंगी, यानी 2x इजिकल टू 0 अगर हम कहेंगे तो वो केवल तभी होगा जब x इजिकल टू 0 होगा, और 2y इजिकल टू माइनस ऑफ 0 कहें या 0 कहें तो वो केवल तभी होगा जब y की वैल्यू
जीरो होगी। तो इसका मतलब सी आर इक्वेशंस जो हैं वो अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यूज लेते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। सो यही हम कह रहे हैं कि द फंक्शन कैन नॉट हैव डेरिवेटिव एट एनी नॉन जीरो पॉइंट। क्यों? क्योंकि सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। और हम यही कहते थे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी, लेकिन अगर नॉन जीरो वैल्यू लेते हैं तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो नॉन जीरो पॉइंट के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और वही अगर हम आगे पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स एट जीरो जीरो और यू वाई एट जीरो जीरो की वैल्यू सेम होगी, यू वाई एट जीरो जीरो और माइनस वी एक्स एट जीरो जीरो की वैल्यू सेम होगी। मतलब एट ओरिजिन सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाइड होंगी। और आल्सो जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स थे, यू एक्स की वैल्यू टू एक्स, यू वाई की वैल्यू टू वाई, वी एक्स और वी वाई की वैल्यू जीरो, ये सभी के सभी एट ओरिजिन कॉन्टीन्यूस हैं। तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस हैं एट ओरिजिन और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हैं, तो हम क्या कहते हैं बाई सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन वाले रिजल्ट से कि फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक होगा या दैट इज डेरिवेबल होगा एट जेड इजिकल टू जीरो। और यहाँ से हम एफ डैश जीरो जो है, एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या कह सकते हैं, यू एक्स एट जीरो जीरो प्लस आयोटा वी एक्स एट जीरो जीरो, तो वो जीरो प्लस आयोटा जीरो यानी जीरो आ जाएगा। सो यही हमारा रिजल्ट था। नोट में हम यही कह रहे हैं रिमार्क, फंक्शन एफ जेड इजिकल टू मोड जेड स्क्वेयर इज डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इजिकल टू जीरो है। तो जेड इजिकल टू जीरो पे है तो इसका मतलब ये एफ जेड जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट जीरो। क्योंकि एनालिटिक के लिए हम क्या कहते हैं कि उस पॉइंट की नेबरहुड में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। लेकिन यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है वो ओनली एट जेड इजिकल टू जीरो डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट रिजल्ट इज पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन। पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन, पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन, पोलर फॉर्म में आप जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट हम जो यूज़ करते हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर एंड थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा यूज़ करते हैं। तो जो सी आर इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, यू एक्स इजिकल टू वी वाई एंड यू वाई इजिकल टू माइनस वी एक्स, उन पोलर फॉर्म उन सी आर इक्वेशंस को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए क्या करें, लेट एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आईटा वी इज एनालिटिक फंक्शन। और पोलर कोऑर्डिनेट में हम आर और थीटा यूज़ करते हैं, तो जेड को हम क्या लिखते हैं, आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। यू वी आर एंड थीटा ये सभी हमारे रियल होते हैं। तो देन जो सी आर इक्वेशंस होंगी पोलर फॉर्म में वो क्या होंगी, करली यू अपॉन करली आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर करली वी अपॉन करली थीटा एंड करली वी अपॉन करली आर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर करली यू अपॉन करली थीटा। सिंपल रिजल्ट है, ग्रेजुएशन में आपने इसको किया है, इसको आप कर सकते हैं। देखें क्या कह रहे हैं, एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आईटा वी एनालिटिक है, सी आर इक्वेशंस आप जानते हैं, करली यू अपॉन करली एक्स इजिकल टू करली वी अपॉन करली वाई एंड करली यू अपॉन करली वाई इजिकल टू माइनस करली वी अपॉन करली एक्स। और अगर अब हम इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है, यहाँ हम एक्स को आर कोस थीटा कहते हैं, वाई को आर साइन थीटा कहते हैं, स्क्वेयरिंग एड एडिंग करेंगे तो आर स्क्वेयर इजिकल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, सिंपल प्लस टू के रिजल्ट हैं। तो आर स्क्वेयर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप कहते हो तो क्या होगा, टू आर करली आर अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो टू एक्स आ जाएगा, और यहाँ से करली आर अपॉन करली एक्स क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन आर, और एक्स की वैल्यू क्या थी, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा अपॉन आर कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यानी करली आर अपॉन करली एक्स जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा। सिमिलरली आप अगर करली आर अपॉन करली वाई फाइंड आउट करते हैं तो वो वाई अपॉन आर आ जाएगा और उसकी वैल्यू आप क्या कहेंगे, साइन थीटा। मतलब करली आर अपॉन करली एक्स की वैल्यू कोस थीटा है और करली आर अपॉन करली वाई की वैल्यू साइन थीटा है। और अगर अब हम आगे पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना चाहें तो आपको पता है टेंजेंट थीटा इजिकल टू क्या होता है, वाई अपॉन एक्स। सॉल्व करेंगे तो थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स अगर आप इसमें थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करते हैं, करली थीटा अपॉन करली एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, तो यानी वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर का पार्शियल डेरिवेटिव आप सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई अपॉन एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सिमिलरली आप करली थीटा अपॉन करली वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ करली थीटा अपॉन करली वाई सॉल्व करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन आर। और ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं। हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। करली यू अपॉन करली एक्स, करली यू अपॉन करली एक्स क्या होता है, करली यू अपॉन करली आर इंटू करली आर अपॉन करली एक्स प्लस करली यू अपॉन करली थीटा इंटू करली थीटा अपॉन करली एक्स। इसमें हमने जो करली आर अपॉन करली एक्स और करली थीटा अपॉन करली एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। करली आर अपॉन करली एक्स की वैल्यू कोस थीटा, करली थीटा अपॉन करली एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सिमिलरली करली यू अपॉन करली वाई कहें तो करली यू अपॉन करली आर इंटू करली आर अपॉन करली वाई प्लस करली यू अपॉन करली थीटा इंटू करली थीटा अपॉन करली वाई में करली आर अपॉन करली वाई और करली थीटा अपॉन करली वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिमिलरली करली वी अपॉन करली एक्स और करली वी अपॉन करली वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हमें पता है कि ये वैल्यू ये जो वैल्यू है करली यू अपॉन करली एक्स और करली वी अपॉन करली वाई ये वैल्यू इक्वल होंगी यूजिंग सी आर इक्वेशंस। करली यू अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू करली वी अपॉन करली वाई, इनको कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वैल्यू, माइनस ऑफ दिस वैल्यू होगी तो इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो इनको इक्वेट करके हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी और वो इक्वेशन ये होंगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशंस में आप देख रहे हो हम इसमें से अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप देख रहे हो कि हम फर्स्ट इक्वेशन को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें। इन इक्वेशंस को कोस थीटा और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको कोस थीटा से करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, इसको साइन थीटा से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ऐड करेंगे तो करली यू अपॉन करली आर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, करली यू अपॉन करली आर। सिमिलरली इन पार्ट्स को आप देखेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा कुछ पार्ट और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा हमारे पास करली यू अपॉन करली आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर करली वी अपॉन करली थीटा। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, सेकंड इक्वेशन को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 3 और 4 हैं इनको हम क्या कहते हैं, सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। तो इसको नेक्स्ट वी डू इन नेक्स्ट लेक्चर।